मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ बेगम अजीज़ुन्निसा हॉल की। आप देख सकते हैं कि हम लोग सुबह 4 बजे एडमिट हुए हैं। मैं नहीं 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कम से कम 500 साढ़े 500 लड़की एडमिट हो गई हैं। रात में डिनर हुआ था, उसके बाद उनको फूड पॉइजन हुआ है। उसके बाद भी हमें बहाना ये दिया गया शायद ओवर ईटिंग हो गई है। 500 लड़कियों को ओवर ईटिंग तो नहीं हो सकती है। उसके बाद हमारी डिमांड रेजिग्नेशन की है। हम लोग को रेजिग्नेशन चाहिए है। हम लोग की डिमांड सिर्फ इतनी सी है, हमारा हेल्थ इस बार स्टेक पर है और 500 कम नंबर है। आप अगर CMO जाएंगे, JNMC जाएंगे, वहाँ से आप लोग निकलवाइए। 1000 लड़कियाँ कम से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ NR बच्चे भी थे। कम से कम 1000 से 1500 प्रोवोस्ट का रेजिग्नेशन। सिंपल। सुबूही खान, आइए, बेगम अजीज़ुन्निसा हॉल की बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं साल से रह रही हूँ। कल रात हमें जिस जगह खाना खिलाया गया है, 2 दिनों से कुत्ते वहाँ पर घूमते हैं, प्लेट्स रखी हुई थी, उसी प्लेट में हम लोगों को खाना खिलाया गया है। कल आधी रात से लड़कियाँ एम्बुलेंस में जा रही हैं, अब भी लड़कियाँ एम्बुलेंस में जा रही हैं। अब हमें रिजाइनेशन ही चाहिए इस बार। हमें हमेशा कीड़े मकोड़े खिलाए जाते हैं। मैं प्रोवोस्ट को मानती हूँ, सारे जो डाइनिंग के कमेटी के इंचार्जेस मेंबर्स हैं उनको मानती हूँ मैं। इस बार हमारी जो हॉल कमेटी की इंटरव्यू होती है वो भी नहीं हुई है। एडहॉक मेंबर्स काम कर रहे हैं जो कि 1 नंबर के चापलूस है प्रोवोस्ट के। हमें चाहिए जो हमारे हक के लिए काम करे, प्रॉपर इंटरव्यू हो, प्रोवोस्ट हटनी चाहिए। वी वांट रिजाइनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है इस मामले पे? वाइस चांसलर प्रशासन से बात हुई कोई? जी नहीं, वो लोग इनकार कर रहे हैं। वो लोग प्रोवोस्ट की साइड ले रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आधे से ज्यादा बच्चे बेड में आज बीमार पड़े हैं, कोई आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर उठ करके। यहाँ की सर सैयद डे हमने यहाँ पे रात सेलिब्रेट किया। कबाब, बिरयानी, शाही टुकड़ा, जितनी भी चीज़ थी सब खराब थी। प्रॉपर यहाँ पे हॉस्टल में, चलिए ठीक है खाने का इशू आप छोड़ दीजिए, इसके बाद डस्टबिन यहाँ साफ़ नहीं किए जाते, फिल्टर्स यहाँ पे साफ़ नहीं किए जाते, लड़कियों को पेट के इशू हो रहे हैं और प्लस में वार्डन बात नहीं कर रही है और कह रही है कि हमें महसूस हो रहा है। हम महसूस कर रहे हैं। रात से 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है। प्रोवोस्ट का रेजिग्नेशन हमें चाहिए। कोई प्रॉक्टर टीम हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिशन की जगह कुछ भी नहीं कह रहे, सब चुप है, कुछ भी नहीं कह रहा है। प्रोवोस्ट में हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमें नहीं पता क्यों चुप है। खाने पे काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ की डाइनिंग बिल्कुल बेकार है, बच्चों को कुछ नहीं। केला दे के ये हमारी बात छुपाना चाह रहे हैं। सुबह से आप केला खा लीजिए, केला खा के हम चुप रहे हैं। बताइए, केला इतना डिजर्व करते हैं हम लोग? केला खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, आप लोग चुप रहिए, खत्म। उसके बाद हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ भी कि हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, क्या हो रहा है। बात क्यों नहीं कर रही है ये हमसे आके, ये बताइए। क्या स्टूडेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है? हमेशा दबाया जाता है। यहाँ पे कोई बात ही नहीं सुनता है, हमारी बात ही नहीं सुन रही है वो हमारी। मैटर होने के बाद बताइए, जो सुबह खाना दिया गया उस खाने में कीड़े निकले। सुबह खाना दिया गया है, उसमें भी कीड़े निकले। हॉस्पिटल में एडमिट, उसके बाद हमें जो खाना दिया है तो सुबह में निकले, दलिया दिया गया, खिचड़ी निकले हैं और इसमें भी कोई किसी ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं बोला। ये 3री 4थी बार हो चुका है। हर बार प्रोटेस्ट को मैनिपुलेट कर रही है। हाँ, कई बार ऐसा हो चुका है। बच जाती है और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें, हर चीज रिटर्न। हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं अब। थोड़ा सा मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी लड़कियाँ हैं, अगर इनको लगता है कि मतलब मेरे रेजिग्नेशन देने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हालांकि मैंने अपने तौर पे अपना पूरा जितने भी मेरे कोशिशें थी वो मैंने कोशिश की है और हो सकता है ये चीज़ें इन लोगों को जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो रियलाइज़ भी हो, लेकिन I have decided to tender my resignation and I just want some time to get it properly typed so that we can send it with a proper D number from this office. This will be my last letter. तो मैं सिर्फ इन लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि एक अच्छे, जैसे अब तक भी ये बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने बिहेव किया है और हमेशा एक अच्छी रेसिडेंट की तरह रही हैं, तो मैं बस इनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपनी
इस हैसियत से नहीं कि मैं यहाँ की प्रोवोस्ट हूँ, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। सिर्फ इस हैसियत से कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एक टीचर हूँ और ये इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो एक जो यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है, उसके नाते अगर ये मुझे ये समझती हैं कि मैं टीचर हूँ, ये सवाल पूछिए कि उल्टियाँ जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। तरीके से रात को जो हमें ये बच्चों जब मेरी आप एक बात सुनिए, इस सिलसिले में जो भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसकी को जिम्मेदार किसे मानती हैं आप इस चीज को? जिम्मेदार इसमें जो हमारा मुंशी वाला स्टाफ है, जिसको जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल की टीम है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई भी चीज़ गलत हुई है तो ये उन लोगों को चेक करना चाहिए। लेकिन आप जितनी बड़ी चेत्री छात्रा है और इतनी छात्राओं के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये तो कितने साथ छात्राओं की शादी देखिए, मैंने आपको बड़ा हादसा हो सकता था कुछ। इस सिलसिले में एक प्रेस विज्ञप्ति AMU के प्रॉक्टर और PRO की तरफ से जारी हो चुकी है, तो इस बारे में मैं कोई बात वो नहीं आप करना चाहती। यहाँ पर मौजूदा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज को। मैंने आपसे कहा तो कि अगर हमारी छात्राएं, उनको लगता है और अगर वो ये महसूस करती हैं, क्योंकि मैं इनका ख्याल करती हूँ और इनकी अगर ये ख्वाहिश है तो मैं उसका भी ख्याल करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है फिर कल? नहीं, मिस्टेक कहीं नहीं हुई है, मिस्टेक कहीं नहीं हुई है। बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? देखिए, एक बात सुनिए, एक हादसा भी होती है चीज़ और एक ये भी चीज़ होती है कि मैंने आपसे कहा ना कि इस टॉपिक पे हम लोगों की ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो आप बार बार इस पे सवाल मत पूछिए। क्या मैम स्टूडेंट की डिमांड है कि आप इस्तीफा दें, क्या आप इस्तीफा देंगे? बिल्कुल हम इस्तीफा देंगे।